देखो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, लेकिन ये रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, कितनी स्लो हो रही है, वो किस चीज पे डिपेंड होता है? मेटल की रिएक्टिविटी पे, कि कौन सा मेटल रिएक्ट कर रहा है, और वो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पर आता है, उसकी रिएक्टिविटी कैसी है। अगर सपोज वी आर टेकिंग कोल्ड वाटर, अगर हम ठंडा पानी ले रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ मेटल को रिएक्ट करा रहे हैं, तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है। और एक जगह हम ले रहे हैं हॉट वाटर, और एक हम हॉट वाटर ले लो या ल्यूकवार्म वाटर ले लो, ल्यूकवार्म वाटर, ठीक है, और एक जगह हम ले रहे हैं बहुत ज्यादा हॉट वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, वी आर टेकिंग स्टीम, ठीक है। तो अब कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करेगा? जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करेगा? जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा। जैसे अगर सोडियम की बात करूं, पोटेशियम की बात करूं, दे डू नॉट नीड हॉट वाटर और स्टीम फॉर द रिएक्शन, दे नीड कोल्ड वाटर फॉर द रिएक्शन। हॉट वाटर और स्टीम का मतलब क्या है? वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी, हम रिएक्शन को क्या दे रहे हैं? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हमने मेटल लिया और कोल्ड वाटर लिया और कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, लेकिन जब हमने हीटिंग स्टार्ट कर दी तो रिएक्शन स्टार्ट हो गई, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होना स्टार्ट हो गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज होना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब हम एक्सटर्नली क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कोल्ड वाटर को भी हॉट करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा ना। यस सावी बोलो, यू रेज योर हैंड। Ma'am, what is written with hot? हॉट वाटर इज मतलब ल्यूकवार्म वाटर, गर्म पानी ले लो, या बहुत ज्यादा गर्म पानी, या ल्यूकवार्म वाटर, या ल्यूक छोड़ो, Okay, ma'am. आप हॉट ही रखो, ठीक है। Excuse me, ma'am. यस कृषा। Ma'am, so metal does not react with cold water. मेटल ओनली हाईली रिएक्टिव मेटल रिएक्ट्स विद द कोल्ड वाटर, ठीक है। ओनली हाईली रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। जो हमने रिएक्शन अभी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, हमने जो सारा पढ़ा है, उसमें कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कौन करता है? सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। जैसे ही सोडियम और पोटेशियम में आप लोग वाटर, कोल्ड वाटर डालोगे, इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल स्टार्ट रिलीजिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप कोल्ड वाटर में आप लोग कैल्शियम डालोगे, ठीक है, अगर आप कोल्ड वाटर में क्या डालोगे? कैल्शियम या मैग्नीशियम डालोगे, ठीक है, तो वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, वो बहुत स्लोली रिएक्ट करेगा। और रिएक्शन को फास्ट करने के लिए आपको उसको हीट करना पड़ेगा। हीट करने का मतलब क्या है? आप कोल्ड वाटर को गर्म कर रहे हो, कोल्ड वाटर को हीट करने का मतलब क्या है? यू आर मेकिंग इट हॉट, यू आर सप्लाइंग एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड। तो एनर्जी कब सप्लाई करनी पड़ती है? जब कोई वीक होता है, जब कोई लेस रिएक्टिव होता है। अगर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, सब कुछ है, उसे किसी की जरूरत ही नहीं है, तो इट मीन्स इट इज वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन अगर किसी को एक थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है खाली, इट मीन्स वो इंटेलिजेंट वाले से थोड़ा सा कम है, उसको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए। लेकिन एक है जिसको सारा दिन टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए, सब कुछ टीचर ही टीचर कराए, सब कुछ टीचर कराए, इसका मतलब वो बहुत ही, उसकी रिएक्टिविटी और भी कम है, क्योंकि उसको हमेशा कोई आउटसाइड एजेंट चाहिए, एक्सटर्नल एजेंट चाहिए उसको काम कराने के लिए, ठीक है। तो सेम थिंग हैपेंस विद द रिएक्शंस आल्सो। जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, उनको एक्सटर्नल एजेंट्स की जरूरत ही नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर जाते हैं। कोल्ड वाटर और हॉट वाटर में डिफरेंस क्या है? कोल्ड वाटर में वी डिड नॉट सप्लाई एनी हीट, वी डिड नॉट सप्लाई एनी एक्सटर्नल एजेंट, बट इन हॉट वाटर वी आर सप्लाइंग हीट, वी आर सप्लाइंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। बर्नर से अगर आप कुछ जला रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो मतलब आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो? उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हो। हीट प्रोवाइड करने का मतलब क्या है? यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी, यू आर गिविंग एनर्जी टू द वाटर कि आप मेटल के साथ जाके रिएक्ट करो, आप उसको पुश कर रहे हो। यस सावी बोलो। मैम, अगर वाटर ना ज्यादा कोल्ड है मैम, ना ही ज्यादा हॉट है, तो मैम रिएक्ट करेंगे मैम हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव तो कोल्ड के साथ ही रिएक्ट कर रहे हैं, तो हॉट के साथ तो वो आराम से करेंगे, वो और ज्यादा उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर जैसे नॉर्मल वाटर के साथ भी करेंगे आराम से। जैसे अगर मैं, इफ आई एम सेइंग यू इंटेलिजेंट स्टूडेंट की अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, समृद्धि आपके पीछे नेटवर्क इशू है, प्लीज चेक योर नेटवर्क इशू, बिकॉज एवरीबडी कैन हियर माई वॉइस प्रॉपरली।
ठीक है। तो जैसे अब देखो, मैं अगर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट की बात बता रही हूँ, उसे कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसे कोई गाइडेंस मिल गई तो उसके छोटे मोटे जो डाउट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर आउट हो जाएंगे, वो और भी ज्यादा फास्ट काम करेगा। ठीक है। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल जो कोल्ड के साथ ऑलरेडी रिएक्ट कर रहे थे, अगर तुम एक्सटर्नल एजेंट और प्रोवाइड कर दोगे तो वो तो और ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेंगे, उनकी जो रिएक्शन की स्पीड है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो ओके इस मैम। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखते हैं द विगर। विगर मतलब किस स्पीड से रिएक्ट कर रहा है, किस इंटेंसिटी के साथ रिएक्ट कर रहा है। द विगर और इंटेंसिटी ऑफ अ रिएक्शन ऑफ अ मेटल with water depends on its chemical reactivity। क्लियर हुआ आपको ये चीज समझ यस में मैम। आई? दक्ष समझ में आई? कोल्ड वाटर के साथ कौन सा मेटल रिएक्ट करता है, बता रही हूँ दक्ष। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है सोडियम एंड पोटेशियम। कौन रिएक्ट करते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम। अब रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करो, सोडियम पोटेशियम के नीचे क्या था? मैग्नीशियम। इट वाज कैल्शियम। कैल्शियम। तो कैल्शियम रिएक्ट विद द हॉट वाटर। कैल्शियम जो है ल्यूकवार्म के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, कोल्ड के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, लेकिन थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करने के लिए आप हीट सप्लाई कर सकते हो। तो आप कैल्शियम को यहाँ भी लिख सकते हो और यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है। लेकिन हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम के नीचे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद द हॉट वाटर। ठीक है। मैग्नीशियम नहीं रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, क्योंकि उसकी केमिकल रिएक्टिविटी सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम से कम है। ठीक है। और जिंक और आयरन की अगर मैं बात करूं, जिंक और आयरन के, एल्यूमिनियम के लिए भी आपको स्टीम देनी पड़ती है। एल्यूमिनियम कैन ऑल्सो रिएक्ट विद हॉट वाटर, बहुत ज्यादा हॉट वाटर होता है तब वो एल्यूमिनियम रिएक्ट कर जाता है उसके साथ। ठीक है। अगर मैं जिंक और आयरन की बात करूं तो वो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, उसको रिएक्ट करने के लिए स्टीम चाहिए होती है, मतलब और ज्यादा हीट सप्लाई की जरूरत होती है। तो क्यों? क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में और भी कम है। अगर मैं गोल्ड और सिल्वर की बात करूं तो वो तो रिएक्ट ही नहीं करते, उनको तो कितना ही हीट सप्लाई कर दो, कितनी ही स्टीम दे दो, वो रिएक्ट ही नहीं करते। क्यों? बिकॉज दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, वो बिल्कुल नीचे है। दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल प्रेजेंट बिलो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है। यहां तक समझ में आया? तो कौन कितनी स्पीड से रिएक्ट कर रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी केमिकल रिएक्टिविटी पे। जो सबसे ऊपर है उनके लिए वो ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाएगा, उनको हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे कम के लिए थोड़ी सी हीट की जरूरत पड़ेगी, और उसके नीचे वाले के लिए थोड़ी सी हीट सप्लाई, जैसे जैसे नीचे आते जाओगे हीट सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी आप। ठीक है। बढ़ाने से, यस यस दक्ष। दीदी मतलब कोल्ड वाटर के साथ स्पीड होती है? सिर्फ सोडियम और पोटेशियम की होती है बस। कैल्शियम भी ले सकते हो, कैल्शियम भी ले सकते हो। ठीक है। कैल्शियम। कैल्शियम को भी ले सकते हो। कैल्शियम कोल्ड के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम जितनी स्पीड से रिएक्ट करते हैं उतनी स्पीड से नहीं करते, तो थोड़ी हीट सप्लाई करनी पड़ती है। मतलब अगर आपको स्पीड इंक्रीज करनी है और ज्यादा इंक्रीज करनी है तो आप थोड़ी सी हीट सप्लाई कर दो इन केस ऑफ कैल्शियम, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ एक्सक्यूज मी मैम। कृष्णा बोलो पहले। मैम, कार्बन का फॉर्म क्या होता है? कार्बन इज अ नॉन मेटल। मैम, कार्बन नॉन मेटल है? यस, कार्बन इज अ नॉन मेटल। अब यहाँ पे कार्बन क्यों पढ़ी हमने रिएक्टिविटी सीरीज में, ये आपको 9th क्लास में समझ में आएगा। क्योंकि कार्बन जो है, यस सावी बोलो। मैम जो मैम पोटेशियम एंड सोडियम है मैम, उनको कहाँ स्टोर किए जाते हैं मैम? क्योंकि वो हर चीज से मैम रिएक्ट करते हैं। वो भी मैं बताऊंगी आगे। केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं उसको, अभी आगे आएगा। ओके मैम। अभी वो पॉइंट आगे आएगा। यस दक्ष बोलो।
दीदी सोडियम पोटेशियम को भी स्पीड बढ़ानी होती है, उसमें भी हॉट वाटर डालते हैं थोड़ा। उस पर स्पीड बढ़ाने की जरूरत ही नहीं होती, उसकी इतनी ज्यादा स्पीड होती है कि तू आग ऐसे आग झपकेगा और वो बंद भी चले जाते हैं, इतने ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। समृद्धि, समृद्धि ठीक है, ओके। Ma'am, I have one more doubt. यस साबी बोलो। Can potassium react with ice? यस इट कैन रिएक्ट विद आइस। Okay, ma'am. ठीक है, अब देखो सोडियम प्लस वाटर, सोडियम का सिंबल Na होता है, ठीक है, वाटर का सिंबल H2O होता है, it will form NaOH, that is sodium hydroxide, metal hydroxide बोला था मैंने, तो यहाँ पे मेटल सोडियम है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैसे बनता है ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, उसके लिए आपको वैलेंसेस इलेक्ट्रॉन समझने पड़ेंगे, तो वी विल डू इट नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो अभी आप इसको थोड़ा लर्निंग करो, लिख लिख के लर्न करो, ठीक है। दिस इज सोडियम, मैम H2 हाइड्रोजन होता है ना? यस H2 इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। दीदी एक हाँ बोलो बोलो। दीदी आपने कहा था कि जो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, ये रही हाइड्रोजन गैस। तो अगर कोल्ड वाटर के साथ मेटल रिएक्ट होता है तब भी हाइड्रोजन गैस तब भी यस यस इट इज अ बाय प्रोडक्ट, वो निकलेगी निकलेगी। तो उसको लेकिन कोल्ड वाटर में तो हीट प्रोवाइड ही नहीं हुई, तो हीट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ पे वाटर के साथ हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, H2O से आ रहे हैं, हीट तो हम इसलिए सप्लाई कर रहे हैं ताकि ये मेटल और वाटर जो है आपस में आके रिएक्शन कर जाए, मेटल के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स को फास्ट कर दे ताकि वो टकराए और रिएक्ट कर जाए, ठीक है। हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है। The sloth is the slowest animal. दीदी Cannot stand up so Yes, Daksh. it has to drag itself along. दे ये उसके सोडियम मेटल की, सोडियम मेटल की दे रखी होगी, 145 उसको kilometers per हाइड्रोजन hour. गैस को टेस्ट करने के लिए, उसमें तो क्या मैचस्टिक इम्पोर्टेंट है, मतलब वो बेटा तेरा माइक हिल रहा है, तू माइक को माउथ के पास रख। मेरी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें टेस्ट करना होता है हाइड्रोजन गैस को। हाँ पॉप साउंड टेस्ट, बर्निंग मैचस्टिक लेके आए होंगे ना, तो कोल्ड वाटर में नहीं चाहिए होती। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट मतलब रिएक्शन हुई, ये ट्यूब है, ये इसमें पानी डाला हमने और इसके अंदर सोडियम मेटल डाल दिया, एकदम से रिएक्शन हुई और बाहर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, हमें चेक करना है ये गैस हाइड्रोजन है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करोगे, देख के तो नहीं पता चलेगा ना ये हाइड्रोजन गैस है, भाई उसका कोई कलर नहीं है, कुछ नहीं है, स्मेल नहीं है, कुछ नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस है। तो इस गैस के अंदर आप बर्निंग मैचस्टिक लेते हो, जलती हुई मैचस्टिक, वो एकदम से पटाखे जैसी आवाज आएगी, इट विल बर्न विद द पॉप साउंड। Because chimpanzees Yeah. does not ठीक है। know how to swim. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी भी है एनसीईआरटी में भी कि हम एक स्मॉल पीस लेंगे सोडियम मेटल का और उसको ड्राई कर देंगे फिल्टर पेपर Mouse पे, is also swim. ड्राई इट यूजिंग अ फिल्टर पेपर, ठीक है। फिर उस पीस ऑफ सोडियम मेटल को वाटर में डालेंगे, जैसे ही वाटर में डालेंगे रिएक्शन हो जाएगी, एकदम से रिएक्शन हो जाएगी। Deer can क्यों? क्योंकि सोडियम मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो इमीडिएटली वाटर के साथ I रिएक्ट कर want जाएगा, to learn how to ठीक है। swim. और इतनी रिएक्शन होगी कि वो एकदम से एक्सप्लोजन हो जाएगा, मतलब आपको ना एकदम आग लगती हुई दिखाई देगी बीकर के टेस्ट ट्यूब के अंदर, इट विल स्टार्ट एक्सप्लोजिंग, क्योंकि सोडियम मेटल इज सो रिएक्टिव, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर वेरी 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 रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, तो एकदम से एक्सप्लोजन हो जाता है। तो अब सोचो सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करेगा, ऐसे करेगा नहीं करेगा, ठीक है, इट विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन विल फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड, वो इतने ज्यादा रिएक्टिव है अगर आप एटमॉस्फेयर में ऐसे ही रख दो वो जल जाएगा तभी की तभी, क्योंकि वो एयर में ऑक्सीजन है, एयर से उसको ऑक्सीजन मिल रही है, रिएक्ट करके वो जल जाएगा। तो ऐसे सोडियम और पोटेशियम को ओपन में स्टोर कर सकते हैं,
कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बर्तन तो आप घर पे रखते हो ना ऐसे, क्योंकि वो इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम को हम ओपन नहीं रखते, तो उसको हम किस में रखते हैं? केरोसिन में डिप करके रखते हैं। केरोसिन क्या करता है, जैसे ये है एक, इसके अंदर हमने केरोसिन डाला और इसके अंदर हमने सोडियम और पोटेशियम का मेटल का पीस डाल दिया। केरोसिन क्या करता है, उसके ऊपर कवरिंग बना देता है, जिससे उसका एयर से कॉन्टैक्ट ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या हुआ दक्ष? उस आवाज आ रही है ना? उसका एयर से कांटेक्ट क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो एयर से कांटेक्ट ही नहीं हो पाएगा तो सोडियम मेटल एयर के साथ रिएक्ट कर पाएगा? नहीं रिएक्ट कर पाएगा और वो सेफ रहेगा। एंड सोडियम मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द केरोसिन, तो केरोसिन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है? यस सावी। मैम सपोज मैम हमें एक्सपेरिमेंट करना है कि मैम पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर और नॉट। मैम जब हम उसको केरोसिन से निकालते हैं मैम वो बर्न नहीं हो जाएगा मैम? क्या केरोसिन की लेयर होती है, इसीलिए उसको ड्राई करना पड़ता है प्रॉपर पहले।